हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारे हम लोग इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं? ए कैप से डिनोट करते हैं। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। यानी कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और इसका यूनिट वेक्टर बताना है। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसके डायरेक्शन में, जैसे इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमको क्या बताना है? यूनिट वेक्टर बताना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी वेक्टर के अंदर, जैसे वेक्टर जो है 2i प्लस 3j माइनस k, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है अंडर रूट में उसका स्क्वायर करके सम कर दीजिए। जैसे आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 2i प्लस 3j और माइनस k, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा अंडर रूट 14, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सिंपल आपको क्या करना है, उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है और आपको बोल रहा है क्या कि एक यूनिट वेक्टर इसके सम के डायरेक्शन में बताइए, इसके सम के डायरेक्शन में, ठीक है, सम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकालेंगे और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका सम क्या हो जाएगा, निकालिए, ए प्लस बी हम पहले ले लेंगे। तो यह आ जाएगा, दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं, दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो y को y के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2i प्लस i 3i आएगा, ठीक है। अब देखिए j प्लस j 2j और यहाँ पे k है माइनस 5k माइनस k, तो ये हो जाएगा माइनस 6k। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 49, 49 का रूट कितना आएगा 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 3/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप देखिएगा। बोल रहा है क्या कि फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसा यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो परपेंडिकुलर ए और बी दोनों पे है। ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर आपसे ये पूछ दे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर आप बताओ जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस दो वेक्टर की बात करेगा वो उसी दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर ए और ए, दो वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप पहले लिख लीजिए। ए वेक्टर का इसका कोफिशिएंट है 2 3 4, तो 2 3 4, इसका है आई का 0 है तो 0 -1 -2, इसको सॉल्व किए तो आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2√6। तो यूनिट वेक्टर बताना है तो ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।